मनोज जरांगे पाटिल महज 12वीं तक पढ़े हैं, लेकिन 13 वर्षों के उनके आंदोलन ने उनके प्रति मराठा विश्वास को इतना गहरा कर दिया है कि उनकी एक आवाज पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। उनकी धमक को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री को एकनाथ शिंदे को उन्हें समझाने के लिए बात करनी पड़ी थी। तो आइए डालते हैं उनके आंदोलनकारी से राजनीतिक सफर पर एक नजर। इसी साल जनवरी में जब मनोज जरांगे पाटिल ने जालना से मुंबई के लिए मार्च शुरू किया तो खलबली जालना से 400 किलोमीटर दूर मुंबई में मच गई। जरांगे के मार्च के साथ हजारों हजार लोग थे, जिनका लक्ष्य दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में इकट्ठा होकर मराठों को ओबीसी में शामिल करवाना और आरक्षण दिलवाना था। इसके लिए जरांगे पाटिल अनशन पर बैठने वाले थे ताकि उन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीति में कोटा और आरक्षण मिल सके। एनडीटीवी से भी बात करते हुए मनोज जरांगे पाटिल बार बार अपनी इस मांग को दोहराते रहे। भारत देश में ऐसे सभी जो मराठा है, क्षेत्रीय मराठा, पूरे भारत देश में उनके यही हाल है कि उन पर जानबूझ के अन्याय किया जाता है। जैसा कि महाराष्ट्र के मराठों पर और मराठों की जाति पर जानबूझ के अन्याय किया जा रहा है। रिजर्वेशन हमारा हक का है, ओबीसी में हमको दिया नहीं जाता। और देश में सभी मराठों इकट्ठा होकर हमको सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत मनोज जरांगे पाटिल की उस मांग से शुरू हुई जिसमें वो मराठों को कुनबी यानी खेतिहार किसान के रूप में शामिल करवाना चाहते थे। 27 जनवरी को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की जिससे मराठों को कुनबी का प्रमाण पत्र पाना आसान हो जाए। तब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद ही वाशी पहुंचकर जरांगे पाटिल से आंदोलन वापस लेने की मांग की। हमारे भाई कुनबी बोल के लिए वाले यानी कि शेतकरी, तो फिर हमको पोट जात बोल के क्यों नहीं ले सकते? हमारे जाति के ऊपर अन्याय क्यों नहीं देते? ये हमारे मांगे और ये हम लेके रहेंगे। मैं मरने के लिए डरता नहीं। मैं एक मरेगा लेकिन 6-7 करोड़ मराठा वो आनंदी हो जाएगा रिजर्वेशन लेके। दुबले पतले से 42 साल के मनोज जरांगे पाटिल मराठवाड़ा के अंदर आने वाले बीड जिले के रहने वाले हैं। महज 12वीं क्लास तक पढ़ाई करने वाले मनोज जरांगे के पिता किसान थे। मनोज ने एक दौर में होटल में काम किया लेकिन मन नहीं लगा। उनका कहना है कि वो मराठा सेवा के लिए राजनीति में आए। वो जालना जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे लेकिन मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया था। फिर मराठा हितों की लड़ाई इतनी तेज और तीखी हुई कि मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी 4 एकड़ में से 2 एकड़ जमीन तक बेच दी। मनोज का कहना है कि जब तक कुनबी आरक्षण नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। ये कौन कर रहे हैं हमको मालूम नहीं, हम शांति से कर रहे करेंगे। मतलब आप अडिग रहेंगे, आप बिना आरक्षण लिए इस बार मानेंगे नहीं? नहीं हटेगा नहीं, क्यों हटेंगे? हमारा हक का है ओबीसी का आरक्षण, हम लेके रहेंगे। कुछ भी हो शांति से चलेगा ये महायुद्ध शांति का। लेकिन ऐसे में आपको कुछ हो गया तो बहुत पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सरकार की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं क्या कर सकता? लेकिन सरकार मैं तो शांति से बैठा हूँ। 3 बेटियों और एक बेटे के पिता मनोज ने 2011 में शिवबा संगठन की स्थापना की। मराठवाड़ा के गांव-गांव जाकर मराठा समाज को संगठित करने का काम शुरू किया। 2014 में अपने संगठन के जरिए मराठा आरक्षण को लेकर संभाजी नगर के विभागीय आयुक्त के दफ्तर पर पहला बड़ा मोर्चा निकाला। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज द्वारा 58 आंदोलन और पदयात्रा की गई, जिसमें मनोज जरांगे ने अहम भूमिका निभाई थी। 2021 में पिंपल गांव में आरक्षण को लेकर 90 दिनों तक आंदोलन किया और करीब 6 दिनों तक अनशन। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 42 मराठा समाज से जुड़े लोगों की मौत को लेकर आंदोलन किया और सरकार की तरफ से सभी 42 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की मदद की मांग रखी और उसे पूरा भी कराया। 2023 में अंबट तालुका में आरक्षण को लेकर आंदोलन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री से सकारात्मक बातचीत के बाद आंदोलन वापस लिया। 29 अगस्त 2023 को मनोज द्वारा पैठण में जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। 23 वर्षों का ये संघर्ष अब चुनावी लड़ाई के मोड़ पर खड़ा है। मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
10 बजे की पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे एनडीटीवी इंडिया।